मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे लगभग हर कोई समझता है, लेकिन वास्तव में इसकी कानूनी सच्चाई कुछ और ही है। विषय है नामांकन, नॉमिनेशन। क्या यह वास्तव में महत्वपूर्ण है? क्या यह आपकी संपत्ति का स्वामित्व सुनिश्चित करता है? और नामांकन को कानून में कहाँ मान्यता दी गई है? आइए इस भ्रम को एक एक करके स्पष्ट करते हैं। एक, नामांकन का उद्देश्य क्या है? नामांकन का उद्देश्य बहुत सरल है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बैंक, म्यूचुअल फंड, कंपनी या हाउसिंग सोसाइटी जैसे संस्थान को यह जानना होता है कि वह संपत्ति किसे तुरंत सौंपे। इससे देरी नहीं होती, अस्थायी विवाद टलते हैं और संपत्ति या पैसा फंसे नहीं रहते। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ज्यादातर मामलों में नामांकित व्यक्ति केवल एक रखवाला, कस्टोडियन या ट्रस्टी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि नामांकित व्यक्ति केवल अस्थायी रूप से संपत्ति प्राप्त करता है जब तक कि कानूनी उत्तराधिकारी उसे प्राप्त न कर लें। 2 प्रमुख न्यायिक निर्णय जिन्हें जानना जरूरी है। आइए देखते हैं कि अदालतों ने नामांकन के बारे में क्या कहा है। सरबती देवी बनाम उषा देवी, AIR 1984 SC 346। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन बीमा के मामले में नामांकित व्यक्ति पॉलिसी राशि का स्वामी नहीं होता। वह केवल पैसे को प्राप्त करता है और फिर वह पैसा मृतक की संपत्ति का हिस्सा बनता है, जिसे उत्तराधिकार कानूनों के अनुसार बांटा जाता है। शक्ति यजदानी बनाम जयानंद सलगांवकर, 2023। कोर्ट ने कहा कि कंपनियों अधिनियम की धारा 72 या डिपॉजिटरीज एक्ट के तहत किया गया नामांकन उत्तराधिकार कानूनों को ओवरराइड नहीं करता। शेयरों का नामांकित व्यक्ति स्वतः कानूनी वारिस नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, 14 दिसंबर 2023। म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट को लेकर 2 भाइयों के बीच विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नामांकित व्यक्ति सिर्फ एक ट्रस्टी है। चूंकि मृतक की एक मान्य वसीयत थी जिसमें उस व्यक्ति को बाहर रखा गया था, इसलिए संपत्ति वसीयत में बताए गए लाभार्थियों को दी गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मई 2025। न्यायालय ने दोहराया कि बीमा राशि का नामांकित व्यक्ति उसका मालिक नहीं होता, वह केवल कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए ट्रस्टी होता है। बीमा राशि मृतक की संपत्ति मानी जाएगी। 3, 2025 का न्यायिक अपडेट, कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय। 2025 में एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया। कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला, नीलव्वा नीलम्मा बनाम चंद्रव्वा एवं अन्य। इसमें न्यायालय ने स्पष्ट किया, बीमा पॉलिसी में नामांकित व्यक्ति कानूनी वारिसों के दावे के सामने पूर्ण स्वामी नहीं माना जा सकता। 2015 में लाभार्थी नामांकित, बेनिफिशियल नॉमिनी की अवधारणा लाई गई थी, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत उत्तराधिकार कानूनों की प्राथमिकता बनी रहती है। इस विशेष मामले में बीमा पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद नामांकित माता को केवल 1/3 हिस्सा मिला, बाकी 1/3 पत्नी और 1/3 बच्चे को, क्योंकि वे सभी क्लास उत्तराधिकारी थे। इस निर्णय ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि नामांकन कभी भी उत्तराधिकार कानूनों को नहीं बदलता। 4 चल संपत्तियों में नामांकन। अब जानते हैं कि किन चल संपत्तियों में नामांकन होता है। बैंक खाते, FD, RD बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत नामांकन की सुविधा है। खाताधारक की मृत्यु के बाद बैंक पैसा नामांकित व्यक्ति को देता है, लेकिन कानूनी वारिस अदालत में दावा कर सकते हैं। शेयर और सिक्योरिटीज कंपनियों अधिनियम और डिपॉजिटरीज अधिनियम के तहत नामांकन संभव है। कंपनी रिकॉर्ड में नामांकित व्यक्ति का नाम दर्ज होता है, लेकिन विरासत का दावा बरकरार रहता है। म्यूचुअल फंड्स SBI के नियमों के अनुसार नामांकित को पैसा दिया जाता है, लेकिन स्वामित्व उत्तराधिकार कानून तय करते हैं। जीवन बीमा बीमा अधिनियम की धारा 39 के तहत लाभार्थी नामांकित, जैसे पत्नी, माता-पिता, बच्चे, को अधिक अधिकार मिलते हैं, लेकिन ये भी अदालत में चुनौती दिए जा सकते हैं। सरकारी योजनाएं PPF, NSC, SCSS जैसी योजनाओं में नामांकन संभव है, लेकिन विरासत कानूनों की प्राथमिकता बनी रहती है। 5 अचल संपत्ति और नामांकन। अब बात करते हैं अचल संपत्तियों में नामांकन की स्थिति की।
कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फ्लैट के लिए नामांकन किया जा सकता है। मृत्यु के बाद सोसाइटी सदस्यता नामांकित व्यक्ति को देती है, लेकिन स्वामित्व वसीयत या उत्तराधिकार कानूनों से तय होता है। अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट कुछ राज्यों में नामांकन को स्वामित्व की तरह माना जाता है, लेकिन अगर चुनौती दी जाए तो यह बदल सकता है। यह नियम भारत भर में एक समान नहीं है। फ्रीहोल्ड जमीन या मकान ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नामांकन का कोई प्रावधान नहीं है। स्वामित्व केवल वसीयत या उत्तराधिकार से ट्रांसफर होता है। 6 नामांकित बनाम कानूनी वारिस मूल कानूनी सिद्धांत। सभी निर्णयों से एक बात स्पष्ट है, नामांकित व्यक्ति कानूनी वारिस। नामांकित व्यक्ति केवल इसीलिए नियुक्त किया जाता है ताकि संस्थाएं संपत्ति जल्दी हस्तांतरित कर सकें। लेकिन कानूनी रूप से संपत्ति के वास्तविक मालिक उत्तराधिकारी होते हैं और वे नामांकित व्यक्ति से संपत्ति वापस मांग सकते हैं। एकमात्र सीमित अपवाद बीमा में लाभार्थी नामांकित, जिन्हें कुछ अतिरिक्त अधिकार मिल सकते हैं, लेकिन वे भी पूर्ण नहीं होते। 7 फिर नामांकन जरूरी क्यों है? इतनी सीमाओं के बावजूद नामांकन करना जरूरी है। नामांकन न होने पर आपके परिवार को लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। अतिरिक्त कागजी कार्यवाही करनी पड़ सकती है। कोर्ट में मुकदमा लड़ना पड़ सकता है। ध्यान रखें, नामांकन तात्कालिक पहुंच, वसीयत अंतिम स्वामित्व। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका नामांकित ही वास्तविक मालिक बने, तो एक मान्य और रजिस्टर्ड वसीयत भी अवश्य बनवाएं। नामांकन से संपत्ति संस्थान से आसानी से निकलती है। वसीयत से संपत्ति कानूनन सही हाथों में जाती है। 8 व्यावहारिक सुझाव, प्रैक्टिकल टेकअवे। अपनी सभी चल व अचल संपत्तियों में जहां भी संभव हो नामांकन जरूर दर्ज करें। एक स्पष्ट और रजिस्टर्ड वसीयत जरूर तैयार करें। केवल नामांकन पर भरोसा न करें। केवल नामांकन से पूर्ण सुरक्षा नहीं मिलती, विवाद फिर भी हो सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी ही और कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।